हेलो। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली काम करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। फर्स्ट स्टेप है कि हम जब भी ट्रेड लेंगे निफ्टी के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर, तो हमें 2 या 3 चीज़ ध्यान में रखना है। आज है 8 नवंबर 2021। आज देखिए, ये आज का चार्ट है। पहले तो आपको ये चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। सेकंड, आप देख सकते हैं 9:25 में एक सेल का सिग्नल आया है ये कैंडल पे। तो हमें क्या करना है, जब भी सेल या बाई का सिग्नल आता है, हमें इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो इस कैंडल पे अगर सिग्नल आया है तो हमें देखना है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है और नेक्स्ट वाले जो कैंडल है, जो 9:30 का कैंडल है, इसके जो क्लोजिंग है सेल वाले जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये इस कैंडल में आ सकता है, 9:35 का कैंडल में आ सकता है, 9:40 का कैंडल में आ सकता है। ऐसे 4 या मैक्सिमम 5 कैंडल तक वेट करेंगे। उसके भीतर में अगर कोई भी कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि 10-12 नंबर कैंडल पे ट्रेड आ रहा है तब लेंगे, तब और नहीं लेना है। मैक्सिमम 4 या 5 कैंडल्स तक हम वेट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पे रखेंगे। पहली बात है, स्टॉप लॉस अगर इस कैंडल पे सेल का सिग्नल आया है तो इसके प्रीवियस वाले जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर 8 से 12 पॉइंट का बफर लगा के आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो सेल सिग्नल 9:25 वाले कैंडल पे आया है, हमें 9:20 वाले जो कैंडल है उसके जो हाई है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी 8 से 12 पॉइंट का बफर। मतलब ये 9:20 कैंडल का हाई है 17,946, उसके ऊपर अब 12 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 17,958 के आसपास आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये हाई ब्रेक नहीं हो पाता, या हाई ब्रेक होके 2 या 4 पॉइंट और ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है। तो आज का जो केस में है, इसमें पहली बात तो ट्रेड हुआ ही नहीं, सेल वाले कैंडल ट्रेड ही नहीं हुआ। और दूसरा है, अगर ट्रेड होता भी तो हम लोग इस ट्रेड को नहीं लेंगे। हमें जो प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस रखना है, दैट इज़ 1:2। मतलब अगर हम 1 रुपया नुकसान लेते हैं तो 2 रुपया हमको प्रॉफिट लेना है। मतलब अगर मैं 10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस देखूं तो मुझे 20 पॉइंट प्रॉफिट लेना है। तो ये कैंडल का जो साइज़ है, इसमें आपको मैक्सिमम अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप 40 पॉइंट्स तक आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस होना चाहिए नॉट मोर देन 40 पॉइंट्स। क्योंकि अगर 40 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा निफ्टी पे तो मुझे 80 पॉइंट्स मिल सकता है। बट अगर स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो 60 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स आ जाता है तो निफ्टी में 160 पॉइंट तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैक्सिमम 40। अब 20 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 15 पॉइंट्स का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट का डिफरेंस है, बट मैक्सिमम 40 पॉइंट्स। तो ये तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट 40 पॉइंट्स के ज़्यादा हो जा रहा है अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करूँ तो अब चलते हैं बाई वाले सिग्नल पे। देखिए, बाई का सिग्नल आया है, ये आया है मुझे 11:10 पे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ पे सिग्नल मुझे बाई का मिला है। तो आप
ये वाले क्लोजिंग का और इस कैंडल की ये बाई का अगर यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिलता है तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये क्लोजिंग अगर आप देखेंगे इसका है 17,927 और ये कैंडल का लो है 17,891। तो ये 40 पॉइंट्स के ज़्यादा है। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पे नहीं बाई करेंगे। देखिए ये जब कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, तो हम लोग कहीं पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं मेंटेनिंग दैट 40 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है। और देखिए मार्केट आपको यहाँ तक देके चला गया, मोर देन 80-90 पॉइंट्स। तो ये सिंपल है। ये 2 से 4 तारीख आई थिंक ये सब दिवाली के लिए बंद वगैरह था। 3 तारीख का देखते हैं। 3 तारीख का वही है, मोर देन 40 पॉइंट्स। सेलिंग में आप देखिए आपको लेस देन 40 पॉइंट्स मिल रहा है। हमको नेक्स्ट कैंडल का क्लोज में मुझे ट्रेड लेना है। इस कैंडल में 11:45 का कैंडल में सेल का सिग्नल आया है। नेक्स्ट वाले कैंडल के क्लोजिंग में मुझे ट्रेड लेना है, डिफरेंस 40 पॉइंट्स के भीतर में है और मुझे आराम से यहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जैसे स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, सिमिलरली 2:15 के बाद 2:15 2:20 के बाद हमको ट्रेड लेना ही नहीं है। ये हो गया नंबर 1। और आपको पहले कॉल में अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको सेकंड कॉल में और जाना ही नहीं है, सेकंड सिग्नल में जाना ही नहीं है, भले ही वो प्रॉफिटेबल हो चाहे ना हो। पहला आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया है, सेकंड वाले ट्रेड और लेना ही नहीं है, आप बंद कर दीजिए। 2 तारीख को जाते हैं। 2 तारीख में देखिए इसके नीचे क्लोजिंग हुआ ही नहीं है, एक ही सिग्नल था, बट इसके नीचे ये इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ नहीं, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर चले जाते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर को 1:15 में बाई सिग्नल आया, इस कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमको तो ट्रेड लेना है। इस कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। तो ये थर्ड वाले जो कैंडल है इसके क्लोजिंग ये वाले को कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है, और ये जो उसका प्रीवियस कैंडल है 11:10 उसका लो स्टॉप लॉस होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 40 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडल में आपका स्टॉप लॉस दिखा रहा है 80 पॉइंट और आपने 40 पॉइंट्स रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 40 पॉइंट्स के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, 2:15 2:20 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। थर्ड रूल है कि जब भी आपका पहले वाले ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आपको और नेक्स्ट ट्रेड लेना ही नहीं है। निफ्टी में मैक्सिमम 40 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम आप 80 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स तक देख सकते हैं। और हमेशा प्रीवियस कैंडल के हाई या लो में स्टॉप लॉस होगा। बाइंग होगा तो प्रीवियस कैंडल लो, सेलिंग होगा तो प्रीवियस कैंडल हाई। और सेलिंग जिस कैंडल पे सेल सिग्नल आता है उस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। जो नेक्स्ट वाले कैंडल होगा 2 या 4 5 का नेक्स्ट कैंडल में, जब भी वो कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल का क्लोजिंग से नीचे क्लोज होगा तो ही हमको ट्रेड लेना है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपका 10 ट्रेड में अगर आप 5 ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल रहते हैं, तब भी ड्यू टू दी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे।